फ्रांस के बियारेट्स में G7 बैठक हो रही है। इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात की, जिसकी जानकारी मोदी ने ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि महासचिव के साथ बातचीत शानदार रही और उनके साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। साथ ही मोदी ने यह भी बताया कि ब्रिटेन के साथ कई मुद्दों पर जैसे कि व्यापार, रक्षा और नई खोजों को लेकर बातचीत हुई है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर फिर से एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ट्वीट कर कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश में समानता के पक्षधर थे, लेकिन वे अनुच्छेद 370 के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। यही वजह है कि हमने संसद में इसको खत्म करने का समर्थन किया। इसी के साथ ही मायावती ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि विपक्षी नेताओं को बिना अनुमति के कश्मीर नहीं जाना था। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा को हरा दिया है। सिंधु ने स्विट्जरलैंड के बासेल में हुआ खिताबी मुकाबला 21-7 से 38 मिनट में अपने नाम कर लिया। वे इस टूर्नामेंट के 42 साल के इतिहास में चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। भारत ने वेस्टइंडीज में हो रहे एंटीका टेस्ट के चौथे दिन वेस्टइंडीज को 318 रनों से मात देकर इतिहास रच दिया है। दरअसल टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 419 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था, लेकिन कैरेबियाई टीम 100 रन पर ढेर हो गई। रनों के लिहाज से टीम इंडिया की विदेशी धरती पर यह सबसे बड़ी जीत है। इसी के साथ ही विराट कोहली ने भी कप्तान के तौर पर एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वो विदेशी धरती पर सर्वाधिक जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। उत्तर प्रदेश का देवरिया उस वक्त चर्चा में आ गया जब दो समुदाय के लोगों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दो समुदाय के बीच कहासुनी हुई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक समुदाय के लोग ने दूसरे समुदाय के एक युवक की हत्या कर दी, साथ ही कई लोगों को घायल भी कर दिया। घटना के बाद से क्षेत्र में व्याप्त तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। में चूंकि कृष्ण जन्माष्टमी को कल वहाँ कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के पश्चात कुछ लोग वहाँ डांस कर रहे थे और ये जो बात आई है कि वहाँ डीजे बज रहा था, इस संबंध में हम लोग जांच करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बाकी इसमें जो मुलजिम हैं वो पकड़े गए हैं और शेष जो 1-2 मुलजिम बचे हैं उनको भी हम शीघ्र गिरफ्तारी कराएंगे। यहाँ मौके पर डीएम साहब, एसपी साहब, पूरा फोर्स है। हम लोग लगातार गतिशील रहकर मौके पर नज़र रखे हुए हैं और शांति व्यवस्था यहाँ कायम है और आगे भी हम लोग ये कोशिश करेंगे। पूरी हमारी कोशिश रहेगी, पूरा पुलिस प्रशासन और पुलिस और प्रशासन यहाँ मुस्तैद है। शाहजहांपुर में लॉ कॉलेज की छात्रा ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें उसने एक आश्रम के संत पर शोषण करने का आरोप लगाया है। वीडियो वायरल करने के बाद से लॉ कॉलेज की छात्रा लापता है। फिलहाल परेशान हॉल परिजनों ने लॉ कॉलेज के प्रबंधक और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। सीतापुर के तंबौर थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना में बदमाशों ने लगभग 70,000 की नकदी समेत 4 लाख की ज्वेलरी की लूट की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के आदेश दिए हैं। एक और केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है, तो वहीं प्रदेश के कुछ जिले ऐसे भी हैं जो गंदगी की मिसाल बन गए हैं। ताजा मामला सीतापुर के फुलरुवा विद्यालय का है। यहाँ विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों ने गांव वालों पर आरोप लगाया है कि गांव के ही लोगों द्वारा सड़क पर गंदगी की जाती है। खुले में सड़क पर ही बैठकर शौच किया जाता है। इतना ही नहीं, जो जानवर मर जाते हैं उनके शव को भी खुले में रोड पर डाल दिया जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पूरी दुनिया में कितना भी घूम कर खुद को पाक साफ बताएं, लेकिन आए दिन वे लगातार बेनकाब हो रहे हैं। इसी क्रम में अब मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ पाकिस्तान में उनके कई पोस्टर लगे हुए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले चंद लाइनें आप सभी के लिए। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो संघर्ष और कोशिशें जिंदगी भर करते रहनी चाहिए। अंततः आपको सफलता जरूर मिलेगी। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ।